नमस्कार, मैं कपिल यादव। आप सभी लोगों का टारगेट कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज मेरे द्वारा आप लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी, अर्थात केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आवर्त सारणी में कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, आवर्त सारणी क्या होती है, किस प्रकार से उसकी खोज हुई, उसमें क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहली बात ये जानेंगे कि आवर्त सारणी जो होती है, जो आवर्त सारणी है, इसमें वर्ग क्या है, आवर्त क्या है, ब्लॉकें क्या हैं और उपकोष। ब्लॉक मतलब उपकोष। जैसे सबसे पहली बात ये है, आवर्त सारणी जो है, जैसे आप इंग्लिश में इसे आप शॉर्टकट में कह सकते हो पीटी, यानी पीरियोडिक टेबल। क्या कह सकते हो? पीटी यानी पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली बात ये है, जो पीरियोडिक टेबल है, इसके विषय में बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त जो होते हैं, सबसे पहली बात ये होती है आवर्तों की संख्या। आवर्तों की संख्या आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, यानी जो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है वो कितनी है भैया? 118। आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो 7 है। आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो 7 है। कितनी है भैया? 7। उसके बाद में वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, जो वर्गों की संख्या है वो भैया कितनी है? 18। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, वर्गों की संख्या 18 है, और उसके बाद में भैया आता है ब्लॉक। ब्लॉक ब्लॉक मतलब कक्षक, उपकोष। ब्लॉकें कितनी है भैया? 4। कितनी ब्लॉकें हैं? 4। कौन कौन? एस, पी, डी और एफ। यानी आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, वर्गों की संख्या 18 है और ब्लॉक की संख्या 4 है, जो एस, पी, डी और एफ के नाम से जानी जाती हैं। उसके विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। ब्लॉक के विषय में, जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो भैया कितनी होती है? 2। एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर 2। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। उसके बाद में डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। और उसके बाद में आता है एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। ठीक है भैया? ब्लॉकें 4 हैं। कौन कौन सी? एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है, अर्थात ऋणावेशित का मतलब ये होता है ऐसा परमाणु जिसके ऊपर माइनस हो, जो माइनस में हो। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है भैया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1 गुणे यानी 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और कूलाम को हम सी से व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, बात एक ही होती है। ठीक है भैया? तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 में 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है। तो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक में। अब यहाँ से क्वेश्चन करता है, अगर एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कक्षक कितना बनेगा? थोड़ा हम कक्षकों की बात कर लेते हैं। अगर एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको सीधे याद रखना है, अगर कक्षकों की बात करता है, किसकी बात भैया? अगर वो कक्षक की बात करता है, कक्षक की अगर बात करें तो एस ब्लॉक में जो कक्षक होंगे, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया 2। तो आपको सीधे याद रखना है
एक कक्षक यानी जो आपका एक कक्षक होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। हम अभी SPDF की बात नहीं कर रहे हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो इसका मतलब ये है S ब्लॉक में कक्षक 2 होते हैं और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि S ब्लॉक में कक्षकों की संख्या 1 है। S ब्लॉक में कक्षकों की संख्या 1 है। उसके बाद में आई P ब्लॉक। P ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, कक्षक हैं 6, कितने बने इलेक्ट्रॉन हैं 6, कक्षक कितने बनेंगे? 3। यानी P ब्लॉक में कक्षकों की संख्या 3 है। उसके बाद में D ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। D ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो कक्षक कितने बनेंगे? 5। उसके बाद में F ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14। कक्षक कितने बनेंगे? 7। कक्षक कितने बनेंगे? 7। अब बात आती है ये, जैसे आपने कह दिया ये S ब्लॉक का कक्षक है, इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2। अब सबसे पहली बात ये है कि यहाँ से पूछेगा इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कैसे भरेंगे? तो देखो भाई, सबसे पहली बात है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम समझ लीजिए। जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहली बात है हम पहले भरते हैं क्लॉकवाइज और उसके बाद में भरते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में कहते हैं क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं भैया? दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं भैया? वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा, यानी जैसे घड़ी घूमती है, कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। यानी सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्लॉकवाइज, शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन भरते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, कक्षक 1 है, तो सबसे पहले भरेंगे क्लॉकवाइज, कितना बचा? 1। उसके बाद में भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इतना तो समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। आवर्त की संख्या 7 है, वर्गों की संख्या 18 है, ब्लॉक 4 है। एक मेन चीज बती, तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या कितनी है भैया? 118। यानी जो तत्वों की संख्या है आवर्त सारणी में वो कितनी है? 118 है। यानी तत्वों की जो संख्या है भैया वो कितनी है? 118। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है। चलिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। जो आवर्त होते हैं वो आवर्त सारणी में कैसे चलते हैं? कैसे, यानी इनका जो गमन होता है वो कैसे चलते हैं? तो आपको सीधे याद रखना है, जो आवर्त होते हैं वो आवर्त सारणी में क्षैतिज, मतलब दाएं से बाएं, तो यानी क्षैतिज क्रम में चलते हैं। कैसे चलते हैं भैया? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब है दाएं से बाएं। और जो वर्ग होते हैं वो भैया चलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे। आपको ये भी याद रखना है, जो आवर्त होते हैं वो क्षैतिज चलते हैं। क्षैतिज का मतलब है बाएं से दाएं, और वर्ग चलते हैं ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे को कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं भैया? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। अब थोड़ी सी बात और इसमें है, जैसे आवर्त सारणी है तो यहाँ से वो पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? जैसे हाइड्रोजन के बारे में, यहाँ से बताइए हाइड्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है? S ब्लॉक पूछेगा वो। तो आपको ये पता है S ब्लॉक जो होती है, यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं, S ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? आप बताइए S ब्लॉक में कितने वर्ग हैं भैया? S ब्लॉक में वर्गों की संख्या केवल 2 है। S ब्लॉक में वर्ग 2 हैं। कौन कौन? फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड। तो आप सीधे समझिएगा, S ब्लॉक की बात करते हैं। S ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, फर्स्ट वर्ग, सेकेंड वर्ग। ठीक है। बाकी आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, आवर्तों की संख्या 7 है, तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है, ये तो आप सबको जान चुके हैं। ब्लॉकों की संख्या 4 है, S, P, D और F। लेकिन अब हम S ब्लॉक की अगर बात करें तो S ब्लॉक में केवल 2 वर्ग हैं, फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि S ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, S ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, और S ब्लॉक में आने वाले तत्व फर्स्ट वर्ग में कौन कौन है और सेकेंड वर्ग में कौन कौन है। देखिए कैसे। पहला फर्स्ट वर्ग में आने वाला तत्व है जिसका नाम भैया हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। क्या नाम इसका है? दूसरा फर्स्ट वर्ग में पहला तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा भैया लिथियम है। दूसरा कौन है? लिथियम। तीसरा
सोडियम, चौथा पोटेशियम, और पांचवा आरबी, और छठा सीजियम, और सातवां एफआर फ्रांसियम। इसका नाम हाइड्रोजन है, इसका नाम लिथियम है, इसका नाम सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये है तत्वों की संख्या। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 7। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस ब्लॉक में फर्स्ट वर्ग में तत्वों की संख्या 7 है। पहला तत्व हाइड्रोजन है और लास्ट वाला तत्व फ्रांसियम है। लास्ट वाला तत्व फ्रांसियम है। अब इनको हम याद कैसे करें? इनको हम याद कैसे करें? याद करने की ट्रिक देख लीजिए। जैसे पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से हम लोग याद करेंगे भैया क्या? हाइड्रोजन का मतलब है। हाइड्रोजन का मतलब है। याद करने की ट्रिक, हाइड्रोजन का मतलब है, एल का मतलब ली और Na का मतलब नाम। एक नाम हो गया हेलिना। क्या नाम हो गया? हेलिना। H का मतलब है, Li का मतलब ली और Na का मतलब ना। एक नाम पड़ गया हेलिना। एक लड़की है जिसका नाम हेलिना है। ठीक है। के माने करे, के माने करे। बाकी के का नाम पोटेशियम है, आप जानते हैं। ठीक है। आरबी माने रब, आरबी माने रब और CS माने से, एफआर माने फरियाद। हेलिना करे रब से फरियाद। एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग के तत्वों की जो संख्या है उनको याद करने की जो ट्रिक है आपके सामने आ चुकी है। ठीक है भैया। कैसे? हेलिना करे रब से फरियाद। हे का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, करे का मतलब पोटेशियम, रब का मतलब रुबेडियम और से का मतलब सीजियम, फरियाद का मतलब फ्रांसियम। अब बात करेंगे सेकंड वर्ग में आने वाले तत्वों की संख्या। जो सेकंड वर्ग आते हैं, सेकंड वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं भैया? पहला तत्व है जिसका नाम बेरिलियम है। पहला तत्व है जिसका नाम बेरिलियम है। उसके बाद में ठीक है भैया, BE MG CA SR BA और RA। ठीक है भैया, ये तत्व हैं। अब इनको हम कैसे याद करें? BE माने बेटा, MG माने मांगे, CA माने कार, SR माने स्कूटर, BA माने बाप, RA माने राजीव। यानी बेटा, बेटा माने बेरिलियम, बेटा माने बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रांटियम और बाप मतलब बेरिलियम और राजी मतलब रेडियम। तो इस प्रकार हम एस ब्लॉक के तत्वों की जो संख्या है, एस ब्लॉक में पाए जाने वाले तत्व